हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह। आज मैं व्हाट्सएप की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर आ गई है। फेसबुक ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नई टर्म एंड पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। भारत में यूजर्स को 5 जनवरी से ही व्हाट्सएप पर नई शर्तों को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन आने लगे हैं। अगर आपने इसे अगले कुछ दिनों के भीतर एक्सेप्ट नहीं किया तो व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे, ऐसी बात अभी चल रही है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। इंग्लिश में दोस्तों कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू बिकम द प्रोडक्ट। हिंदी में इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई उत्पाद मुफ्त में ले रहे हैं तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं। इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है दोस्तों। अगर वो आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं तो वो आपकी कीमती डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर आए एक नोटिफिकेशन से एक बात बिल्कुल साबित हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया में 200 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन मिल रहा है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपको भी आया होगा। अगर आपको नहीं आया है और आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा। दोस्तों, प्ले स्टोर की सारी एप्लीकेशन अपडेट होती हैं। हर दिन हम देखते हैं कि एप्लीकेशन अपडेट का नोटिफिकेशन आता है कुछ नए टर्म कंडीशन के साथ। ये बात नॉर्मल है, लेकिन व्हाट्सएप के साथ ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है इस बार, क्योंकि हाल ही में व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू किया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है दोस्तों। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना अकाउंट डिलीट करना होगा, या आप व्हाट्सएप को नहीं चला पाएंगे या नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। यह यूजर्स को अपने अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में नॉट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट नहीं करने पर भी फिलहाल आपका अकाउंट चलता रहेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ने अपने नए टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखा है। बाय टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी विच टेक इफेक्ट ऑन Feb 8, 2021. After this date, you shall need to accept these updates to continue using WhatsApp. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो 8 फरवरी 2021 के बाद इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्लियरली इसमें लिखा गया है। अगर हम देखें तो पहले वाले व्हाट्सएप वर्जन में लिखा था कि रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विसेज विद अ सेट ऑफ स्ट्रांग प्राइवेसी प्रिंसिपल इन माइंड। यानी दोस्तों ये हुआ कि व्हाट्सएप कह रहा है कि जो भी आपकी प्राइवेसी है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसका हनन नहीं करते हैं, मीन्स आपका वायोलेशन नहीं करते हैं उस डेटा का। आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। मतलब जो भी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, या बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर है, इसका वायोलेशन नहीं होगा। ये पुराने वर्जन में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन अब ये व्हाट्सएप का पार्ट नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है दोस्तों। लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया है कि व्हाट्सएप का चैट, जिसमें आपने देखा होगा कि ये लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी आप अपने फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ बात करते हैं व्हाट्सएप में, वो सिक्योर्ड रहेगा। आपको कोई भी नहीं देख सकता, यहां तक कि आपकी सरकार भी नहीं देख सकती है कि ऐसा व्हाट्सएप का कहना है, ये इनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन जो नया वाला टर्म कंडीशन पॉलिसी है उसमें बड़ा चेंज क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के साथ या फिर फेसबुक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ शेयर की जाएगी। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आजकल ये फीचर्स है कि व्हाट्सएप के साथ अगर आप यूट्यूब का वीडियो भेज रहे हैं या लिंक आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कि व्हाट्सएप में ही वीडियो प्ले होने लगती है और ये लिखा होता है कि वीडियो इज प्लेइंग इन पिक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब के लिंक पर नहीं ले जाता है, वो वहीं पर प्ले होता है, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर ही प्ले होने लगता है। ये थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू होता है दोस्तों। ये व्हाट्सएप का फीचर नहीं है, वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू प्ले होता है। यहाँ पर व्हाट्सएप का ये कहना है कि आप इस प्रकार की जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं या होता है व्हाट्सएप के अंदर, तो आपकी इंफॉर्मेशन एक तरह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी शेयर की जाएगी। ऐसे व्हाट्सएप ने नए वाले पॉलिसी में वो कह रहा है। फेसबुक का भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी, ऐसा पॉलिसी में बोला गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए वाले पॉलिसी में है, पहले भी ये होता था। इनफैक्ट जब भी आप अपना मोबाइल चेंज करते हैं या फॉर्मेट करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं उसी एप्लीकेशन को, तब आप देखते हैं कि पुराने वाले चैट्स भी वापस आ जाते हैं बैकअप के तौर पर। गूगल ड्राइव में ये सेव रहता है, तभी आप उसको देख पाते हैं।
तो एक तरीके से क्या है कि गूगल भी आपके मैसेज को देख सकता है, क्योंकि आपने बैकअप किया हुआ था गूगल के अंदर, तो गूगल एक्सेस कर सकता है इस चीजों को। लेकिन इस बार चेंज किया गया है। व्हाट्सएप ने क्लियर तौर पर बता दिया है कि हम ये चीजें और अलग अलग पार्टीज के साथ शेयर करेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट्सएप के द्वारा नई पॉलिसी में एक चीज कहा गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस लेते हैं या फेसबुक या का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस कंपनी को जो रूल रेगुलेशन है, मतलब थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन आप यूज करें उसका जो रूल रेगुलेशन एंड टर्म कंडीशन है और जो सर्विसेज है वो आप पर लागू होता है। उस समय यहाँ पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप का टर्म कंडीशन, क्योंकि आप थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए उसका जो टर्म कंडीशन है वो आपको चेक करना होगा कि वो ऐप आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है या नहीं। दूसरा यह है कि व्हाट्सएप का कहना है कि हम आपको रिलेवेंट ऑफर्स भी देंगे, एड्स भी दे सकेंगे, जिसको लेकर अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सचेंज करेंगे। हो सकता है दूसरे कंपनी के साथ आपको बेटर सर्विस मिल सके, ये व्हाट्सएप का कहना है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अलग से प्राइवेसी पॉलिसी बनाई गई है व्हाट्सएप के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो वो है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन को भी व्हाट्सएप अब लेगा, जैसे कि बैटरी का लेवल क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ऐप का वर्जन क्या है, ब्राउजर इंफॉर्मेशन क्या है, मोबाइल नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपी एड्रेस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज और टाइम जोन कहाँ का है, डिवाइस कैसे ऑपरेट हो। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल वर्ड में कि मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है जो अब व्हाट्सएप लेगा। और दोस्तों कह के लेगा ये तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारत के अंदर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमारा डेटा भारत के अंदर रहेगा या फिर उसको फॉरेन कंट्री इस्तेमाल करेंगी। तो दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि डेटा लोकलाइजेशन, एक वर्ड है डेटा लोकलाइजेशन और स्टोरेज। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने नियम लाया है, रूल रेगुलेशन लाया था कि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है या कोई ऑनलाइन कंपनी है जिसको यहाँ यानी भारत में ही डेटा लोकलाइज करना होगा, मतलब अगर यूएस की कोई कंपनी है जैसे कि गूगल है, यहाँ पर जो भी डेटा का जनरेशन हो रहा है भारत के अंदर होना चाहिए, उसे डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ने यह बोला है कि आपकी जो भी डेटा है वो जरूरी नहीं कि आपके देश यानी भारत में रहेंगे, उसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। फिर उसका जितना जो भी है फिजिकल स्टोरेज है, पहले इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था। तो एक तरीके से ज्यादातर आप यह कह सकते हैं कि जो आपका डेटा है वो यूनाइटेड स्टेट में भेजा जाएगा, ऐसा लग रहा है जो नई वाली पॉलिसी आई है उसके हिसाब से। इसके अलावा जो आपका लोकेशन है उसको भी पूरी तरीके से व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा। आपका आईपी एड्रेस लेगा, आप कौन से शहर में हैं या रह रहे हैं, कौन से जगह पे रह रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप पता कर लेगा। अगर आपने लोकेशन ऑफ कर रखा है फिर भी वो आपके लोकेशन को जान सकता है। अब आते हैं पेमेंट डेटा के लिए कि पेमेंट के रिलेटेड व्हाट्सएप ने क्या कहा है। व्हाट्सएप ने भारत के अंदर कई सारे देशों में व्हाट्सएप पे लेकर आ रहे हैं जिसमें यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें व्हाट्सएप का कहना है कि आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, बैलेंस डिटेल्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें पेमेंट से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप लेगा। नई शर्तों पर विवाद के बाद व्हाट्सएप ने कहा है कि निजी चैट नहीं होंगे प्रभावित। दोस्तों 8 फरवरी 2021 में लागू होने जा रही है व्हाट्सएप के इस्तेमाल की शर्तों को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। व्हाट्सएप पर यह आरोप है कि अपनी कैटेगरी में वह एकलौता ऐसा है जो यूजर्स के सबसे ज्यादा डेटा को लेता है। लेकिन इसी बवाल और हंगामे के बीच व्हाट्सएप ने कहा है कि वह उसकी नई सेवा शर्तों से निजी चैट रत्ती भर प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ने ये बातें प्रेस रिलीज में के जरिए कहा है। व्हाट्सएप ने अपने रिलीज में कहा है कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। अधिकतर लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस ऐप के तौर पर भी कर रहे हैं। हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है ताकि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो। उसके लिए हम अपनी पेरेंट्स कंपनी फेसबुक का भी मदद लेंगे। तो ये व्हाट्सएप का कहना है, इसने प्रेस रिलीज किया था और ये सारी बातें व्हाट्सएप ने की थी। लेकिन इसके बीच क्या हुआ कि व्हाट्सएप का एक प्रवक्ता ने भी कहा है कि इस अपडेट से यूजर्स की प्राइवेसी भंग नहीं होगी। कंपनी आज भी यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर प्रतिबद्ध है। नए अपडेट से फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। अब जानते हैं कि आईटी एक्ट 2000 के साथ इसका रिलेशन क्या है।
व्हाट्सएप कह रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने से आम यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आप जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए दूसरे को भेजते हैं उसे लेकर के आपको सचेत होना चाहिए? तो मेरी मानिए तो आपको बिल्कुल सचेत होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्री पवन दुग्गल ने अपनी किताब व्हाट्सएप लॉ में कहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को आग के भंवर में घसीटने जैसी स्थिति है। पवन दुग्गल कहते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों के निजता यानी प्राइवेसी का हनन करती है, बल्कि भारत में लागू होने वाले साइबर कानून का उल्लंघन भी करती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों पर रोक लगाने के लिए कारगर और सक्षम नहीं है। व्हाट्सएप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। साथ ही व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े कोई ठोस कानून में बहुत अभाव है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी देखने पर पता लगता है कि व्हाट्सएप ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, होमवर्क बहुत तरीके से किया है और यही कारण है कि वह भारत में तेजी से अपना पांव पसारना चाहता है। भारतीयों के निजी डेटा को स्टोर करने और थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए इसे किसी तरह का रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो टर्म कंडीशन पढ़ते तक नहीं है, आपके पास अपडेट आया और आपने सीधा उसको अपडेट कर दिया। ये दुर्भाग्य है कि भारत का आईटी एक्ट 2000 धारा 79 भी व्हाट्सएप जैसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए काफी कमजोर है। इस धारा में ये क्लियरली मेंशन है कि an intermediary shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him। आईटी एक्ट की धारा 1 और 75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर बैठा है लेकिन उसकी सेवाएं भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फोन से उपलब्ध है तो वो आईटी एक्ट के दायरे में आता है। यानी व्हाट्सएप है तो बाहर की कंपनी दोस्तों, लेकिन ये भारत के आईटी एक्ट के दायरे में आएगा क्योंकि वो यहाँ भी अपनी सर्विसेज को दे रहा है। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप आईटी एक्ट 2000 के अनुसार इंटरमीडिएटी की डेफिनेशन के अंदर आता है। व्हाट्सएप जो है आईटी एक्ट धारा 2 की बात करें तो परिभाषित किया गया है कि दूसरे के निजी डेटा को एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होते हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 के अनुसार इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी उसी की होगी। अगर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि आईटी एक्ट के प्रावधानों पर ये खरी नहीं उतरती है। जिन देशों में ये प्राइवेसी और निजता से जुड़े बड़े कानून मौजूद है, व्हाट्सएप को उनका पालन करना ही पड़ता है। व्हाट्सएप जो है यूरोपियन यूनियन के जो कानून है वो ब्राजील, अमेरिका, इन तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं दोस्तों, और भारत के लिए उसकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देशों में जो आने वाले देश हैं, खासकर ब्राजील के लिए और बाकी देशों के लिए, अमेरिका के लिए, वहां के लोकल लॉ के तहत अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तें हैं जो कि बहुत कड़ी है। वही भारत में हम बात करें तो किसी विशेष कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप बाध्य नजर नहीं आता है। व्हाट्सएप के जरिए किसी के निजी डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो अदालत में मुकदमा जरूर दायर कर सकता है और इस मामले को आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोकने के लिए फिलहाल देश में ऐसा कोई बड़ा कानून नहीं है, या ये किसी की चॉइस है कि वो एग्री करता है या नहीं करता है। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप अपने कंसेंट को दे रहे हैं आप मेरे डेटा को इस्तेमाल कीजिए, मेरे डेटा को यूज कीजिए, और अगर आपने कंसेंट दे दिया है तो आपने अपने आप में ये कोई अपराध नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश किया है कि सारे इश्यूज जो हैं जो व्हाट्सएप में अभी चल रहे हैं, व्हाट्सएप के नाम पे जो र्यूमर्स चल रहे हैं, उसको बहुत हद तक खत्म करना चाहिए लोगों को, और जो मेन इश्यूज हैं और जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो में मैं लाने की इसमें कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को, लॉ इंटेलिजेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें। धन्यवाद।